वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई के हो सकते हैं, नीट, सीयूईटी के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे और अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, इसका मतलब ये है कि आप जो है बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चल रही है अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को देखिए इसी तरह से। चैनल को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? Two identical wires A and B, each of length L, carry same current I। मतलब दो आइडेंटिकल वायर्स ले ली हमने, मान लीजिए ये लिया एक वायर A मान लिया, ये वायर हमने B मान लिया। ओके ठीक, फिर उसके बाद क्या है? कैरी सेम करंट, दोनों में करंट क्या है? I बह रहा है, यहाँ पे भी I जा रहा है, यहाँ पे भी I जा रहा है। ठीक है, इतना ठीक है। वायर A इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस R। अब ये वाला जो वायर है इसको उठा करके यहां लाया गया, इसको बेंड कर दिया गया सर्कल में। ठीक है, वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका की रेडियस क्या है हमारे पास? आर है। समझ में आ गया इतना? ओके। एंड वायर बी इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। और ये वाले वायर को हमने यहां उठाया, इसको बेंड कर दिया स्क्वायर में, जिसका साइड हमारे पास कितना है? ए साइड है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद अब क्या बोला हुआ है? इफ बी एंड बी बी आर द वैल्यू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो बी एंड बी बी। मतलब इसके द्वारा, ये जो हमने मोड़ करके इसको हमने सर्कल बनाया है, अब इसके द्वारा सेंटर पे हमारे पास बी ए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बी ए मैग्नेटिक फील्ड। और इसके द्वारा सेंटर पे जो बन रहा है वो बी बी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? बी बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है बी ए बी बी का। सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं, पहले वाले बी ए को पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर बी बी की तरफ धीरे से बढ़ेंगे। तो बी ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ बी ए, सॉरी लेंथ ऑफ क्या है? वायर ए। वायर हमारे पास ए हो गया, मान लेते हैं। इसका लेंथ क्या होगा? इसका जो लेंथ होगा ये क्या होगा? 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये जो वायर है इसको हमने मोड़ के सर्कल के फॉर्म में लाया। अब इसका सरकमफेरेंस, जो इस वायर का सरकमफेरेंस होगा, मतलब पेरीमीटर जो होगा, वही इसका लेंथ होगा। ये वायर का इसका जो लेंथ होगा वो इसका सरकमफेरेंस होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान सुनिए, कंफ्यूज मत होइए। ये जो है इसको हमने मोड़ा इसको हमने सर्कल फॉर्म में। अब मोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? हमारे पास एक सर्कल बन गया। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका लेंथ 2 पाई आर हो गया। ठीक है, ये कैपिटल आर हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल आर वहां रेडियस माना हुआ है, तो 2 पाई आर हमने ये रेडियस लिया। ठीक, अब यहां से वायर का लेंथ हमारे पास दिया है, एल लिया हुआ है। ठीक है, वायर की लेंथ एल है और ये दिया हुआ है 2 पाई आर दिया हुआ है। ओके, अब यहां से हमें रेडियस निकालना है। यहां से हम आराम से रेडियस निकालेंगे, एल अपॉन में 2 पाई ए। ये हमारा रेडियस आया इसका, इस वायर का रेडियस आराम से हमने निकाल लिया। अब रेडियस निकालने के बाद हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सर्कल के द्वारा सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कल एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर ओ। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करें? हमें पता है सर्कुलर जो वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, सर्कुलर का क्या? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर बी ए। ओके, फिर उसके बाद म्यू नॉट आई अपॉन में आर की जगह हम लोग वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ आर की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे? एल अपॉन में 2 पाई। आर की जगह एल अपॉन में 2 पाई हमने पुट कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ क्या बन जाएगा? म्यू नॉट पाई, पाई ऊपर चला जाएगा, आई अपॉन में एल। ये हो गया बी ए की वैल्यू हो गई म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल। ये आपका बी ए की वैल्यू आ गई। ये बी ए की वैल्यू आपकी आ गई म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल। तो अब आते हैं स्क्वायर के लिए। पॉज करो। तो उम्मीद है आपको सर्कल का समझ में आया होगा। बी ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है?
बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल, ये है वैल्यू बी ए की। इतना समझ में आया बच्चा पार्टी? ठीक है, तो अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। ये दूसरा दिया हुआ है ना, वायर बी इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ सर्कल ए, और जिसका कि बी बी है, इसके सेंटर पे ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बीबी बन रहा है, सेंटर पे बीबी बन रहा है, और ये करंट इसमें कौन सा फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आया? उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देख रहे हैं आप, जब भी हमने क्या करेंगे, ये जब वायर को हमने जब ये बेंड करके स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाने के बाद करंट की डायरेक्शन हर जगह सेम रहेगी। आई जा रहा है, इधर भी आई फ्लो करेगा, इधर भी आई फ्लो करेगा, इधर भी आई फ्लो करेगा, हर जगह आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आई फ्लो कर रहा है। तो सिमेट्री की वजह से सारे साइड्स जो है इक्वल है, सब ए है, ए है, ए है। तो ड्यू टू सिमेट्री की वजह से हमारे पास हर एक वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी। दैट इज, उसको अगर हम लोग B1 मान लेते हैं तो B1 जो है हमारे पास हर जगह रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड का ले लेंगे, एक साइड का हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एक साइड का निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो उससे हमें इसका पूरा टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बीबी की वैल्यू। चलिए करते हैं B1 की वैल्यू निकालते हैं। B1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, सिमेट्री वाला फिगर है, स्क्वायर है, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, सॉरी एक सेकेंड, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a बाई 2 होता है, 4 पाई a बाई 2 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा 1 फाई 1 और प्लस साइन फाई 2, हमने जो एंगल्स है उसको मान लिया है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री यहाँ पे आ रही है, फाई की वैल्यू जो भी है 45 डिग्री हमारे पास आ रही है। तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे B1 में हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे। B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a बाई 2 इंटू साइन फाई 1 की वैल्यू साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2, ये हो गई हमारे पास B1 की वैल्यू। अब इस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो यार, क्या दिक्कत है, इतने में तो कुछ जान नहीं रहा तुम्हारा, थोड़ा और बस कर लो। 1/2, 2 अपॉन में √2, ये आ गया आपका। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ओके, अब इसको ऊपर ले जाते हैं 2 को, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a हो गया इंटू 2 अपॉन में √2, ठीक है। ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये √2 बच जाएगा और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a इंटू √2 इंटू 2, ये हो गया B1 की वैल्यू। और एक ही जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक ही जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें जो है यहाँ पे लेंथ पुट करना होगा, जो ये वायर का लेंथ होगा वो हमें पुट करना होगा। अगर हमें पता है पूरी की पूरी ये जो टोटल वायर है, इस टोटल वायर का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इसका होगा L इज इक्वल टू, L हमें लेंथ दिया हुआ है वायर का, क्योंकि दोनों वायर का लेंथ जो था A और B का, दोनों का वायर का लेंथ L था, तो L इज इक्वल टू 4 इंटू A होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू A। तो यहाँ से हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे, A इज इक्वल टू L बाई 4। ये हमारा A की वैल्यू आ गई, एकदम सिंपल वे से, इतना आसानी से निकाल दिया है, एकदम बहुत ईजी है। अब इसको उठा के हम लोग ये एक ही जगह पे पुट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू L बाई 4 इंटू 2√2, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई इंटू L इंटू 2√2। ये आपका वैल्यू आया B1 का। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है BB की वैल्यू निकालनी है। BB की वैल्यू हमने अभी एक साइड ऑफ वायर का निकाला, ये वाला पार्ट बस निकाला है, समझ लीजिए। अभी हमें अभी इस पूरे पार्ट का निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे 4 से पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने B1 की वैल्यू निकाली थी। क्या थी B1 की वैल्यू, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई L 2√, ये है B1 की वैल्यू। कितना अच्छा आया है वैल्यू। और B क्या निकाला था, म्यू नॉट पाई आई अपॉन में L।
तो अब हम लोग यहाँ से B1 की जगह हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज बी? बस कुछ नहीं करना है, 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में पाई इंटू एल इंटू 2√2 किया हमने, ठीक है। ये आई वैल्यू हमारे बी की। अब कुछ नहीं कर, लास्ट में क्या बोला हुआ है देख सकते हैं, इफ बी एंड बी आर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें कह रहे हैं देन द रेशियो ऑफ बी एंड बी। अब एकदम आखिरी पे आ चुके हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बी ए अपॉन में बी हमें करना है। व्हाट इज बी ए? बी ए हमने निकाला है म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल, और बी कितना आया है 4 इंटू 4 म्यू नॉट, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई पाई इंटू एल नीचे है, और इंटू 2√2। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के आएंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट पाई आई अपॉन में एल इंटू, ये ऊपर चला जाएगा पाई इंटू एल अपॉन में 4 म्यू नॉट आई, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2√2 है ये, ठीक है। ये एल से ये एल कैंसिल आउट, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट, और ये तब क्या बन जाएगा हमारा पाई स्क्वायर आई अपॉन में, ये आई से आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं आई से आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ आंसर में क्या बचेगा हमारे पास, आंसर में आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में, ऊपर तक कुछ बचा नहीं है, पाई स्क्वायर अपॉन में 8√2, 4 2 जा 8, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? पाई स्क्वायर 8√2। ऑप्शन नंबर डी है भैया, एकदम सिंपल सा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। कितना मजेदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके जेई मेंस के अटेम्प्ट में। कौन से ईयर में आया हुआ है? जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 के मार्च अटेम्प्ट में आपका आ चुका है। सेकंड अटेम्प्ट जो होता है 2016 के जेई के, 2016 का जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते रहते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं कि एल की जगह l/2 दे देंगे, l/4 दे देंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सारा प्रोसीजर वही रहेगा। आपको बस पूरे का पूरा यही देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने पूरा कराया, पॉज करके अपना नोट कर लीजिए कहीं पे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे आपके। तो चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। An alpha particle experiences a force of 3.84 into 10 raised to power minus 40 Newton when it moves perpendicular to a magnetic field 0.2 Tesla. Now the speed of the alpha particle is. अब स्पीड बताना है हमें अल्फा पार्टिकल का इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये इसको क्या हो गया ब्रो, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी होता है हमारे पास। फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है हमारे पास फोर्स। ओके, अब क्या करना है इसके बाद, अब क्या करना है हमें एक और चीज बताइए, मैंने वेक्टर फॉर्म में था ना, अब इस वेक्टर फॉर्म से हमें हटा देंगे इसको, Q इंटू वी बी साइन थीटा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। और हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ये आपको पता ही होगा, सिंपल बात है। अरे मर्दवा एकदम सिंपल है यार, ये एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ 3 इतना न्यूटन। और एफ की वैल्यू क्या दी हुई है भैया, एफ की वैल्यू 3.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 न्यूटन, ये हमारे पास दिया हुआ है एफ की वैल्यू, सिंपल है। When it moves to perpendicular in a magnetic field, the magnetic field की वैल्यू B की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.2 टेस्ला। ओके, और थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बोला हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, थीटा जो है 90 डिग्री है, सिंपल। अब इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, तो F इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स क्यू की जगह हम लोग रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ओके, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 10 रेज़ टू पावर -19, यही होता है ना, हाँ यही होता है।
उसके बाद v की वैल्यू पुट करेंगे इंटू b की वैल्यू कितनी दी है 0.2 टेस्ला दिया हुआ है, 0.2 टेस्ला दिया हुआ है हमारे पास b की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक ईजी है। और f की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, f की वैल्यू क्या है 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू v इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अगर देखते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻14 हुआ। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए लगभग 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वैल्यू है 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इजी था, सिंपल था, कुछ नहीं था यार, सिंपल सा क्वेश्चन। सोचिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जेईई में आते रहते हैं, सारे क्वेश्चन। आपको क्या लगता है सारे क्वेश्चन ही हलवा मतलब हवा थोड़ी रहते हैं, सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, कुछ इजी भी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हल्का सा बस देखिए कैलकुलेशन था, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से कर लिया तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मींस, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। तो यही क्वेश्चन थे आपका, देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से अगर मार्क करेंगे हम लोग 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, 1 2 3। तो चलिए आते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को। अ करंट एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू dx I कैप वेयर dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड द करंट, मतलब ओरिजिन में प्लेस्ड है। ये हमारे पास है ओरिजिन है 0,0 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास dx I कैप डेल्टा L जो है यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या है dx I कैप, मतलब x एक्सिस में है ये। ठीक है, dx की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई है। प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरी द लार्ज करंट 10 एम्पियर। इसके पास करंट है जो है 10 एम्पियर का करंट है इसके पास। ठीक है, ये सेंटर पे है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब ये y एक्सिस है 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 50 सेंटीमीटर ऊपर, 50 सेंटीमीटर यहाँ से अगर आएंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे से 50 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर लिख सकते हैं यहाँ तक। ओके, एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इज, यहाँ से बताना है। अब हमें सॉल्व करना है, देखिए बताते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से dx है तो db लेंगे, यहाँ से हम लोग db लेंगे क्योंकि ये dx के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग db के फॉर्म में हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अप्लाई करेंगे पहले बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ भाई लोग क्या कहता है हमारा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है फॉर एलिमेंट, अगर एलिमेंट की बात करें तो dB इज इक्वल टू क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r का स्क्वायर, म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन में पाई r का स्क्वायर। ये हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ थे, हमारा ये फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग सारी की सारी वैल्यूज उठा करके इसमें बस सिंपल सा पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यार। सिंपल सा सवाल, एकदम कोई हवा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट करने का शुरू करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू अगर आपको पता होगी, इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे पूरा का पूरा। तो dB इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी दी, 10 एम्पियर दी हुई है, I की वैल्यू 10 एम्पियर दी है। और यहाँ से हम लोग DL की वैल्यू देखते हैं, DL हमारे पास क्या है, DL वही हमारे पास dx I कैप है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है प्लेस्ड एट द ओरिजिन, 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू क्या, नहीं सॉरी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास
90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना वाई एक्सिस के, देख सकते हैं आप यहाँ पे परपेंडिकुलर है। प्लेस एट द ओरिजिन कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इज वाई एक्सिस पे है, तो हमें थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, यहाँ तक ठीक है। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे पाई आर की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं 0.5 का, 5 अगर 25, 0.25 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे dB इज इक्वल टू 10⁻⁻7 होगी। यहाँ पे 10⁻⁷, 10 प्लस 0.1, यहाँ पे पूरा करने के बाद यहाँ पे इतना आया। और अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से तो dB की वैल्यू आ जाएगी। dB की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर हम सॉल्व करें 10⁻⁻7, 10 0.1 इंटू इतना, सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, यही आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आपका वैल्यू होगा। इट इज ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 2 3। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, देखिए यहाँ पे, A solenoid with 1000 turns per unit length has a flux density of 2.52 into 10⁻³ Tesla at the center. The current in the solenoid will be, अब करंट कितना होगा सोलेनॉइड में, ये पूछ रहे हैं। सिंपल सा आपको पता है फॉर्मूला, B की वैल्यू क्या होती है सोलेनॉइड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये होता है हमारे पास सोलेनॉइड का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इस फॉर्मूला में हम कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है ना, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 इंटू 10⁻⁻7 होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन की वैल्यू कितनी दी है, 1000 दी हुई है, 1000 टर्न्स दी हुई है। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है सोलेनॉइड में, यानी आई को हम ऐसे ही पुट कर देंगे। और बी की वैल्यू कितनी थी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.52, इतना विल बी फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास, दैट इज बी 2.52 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारे पास बी की वैल्यू दी है। हमें सिंपल बस आई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 2.52 इंटू 10⁻⁻3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000, ये हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आई की वैल्यू लगभग आपकी किसके बराबर हो जाएगी, आई की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करें, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.54 या 22/7 जो भी रखेंगे, तो आपकी लगभग ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर के लमसम आपकी वैल्यू आ जाएगी, 2 एम्पियर के बराबर का आपका करंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपल है, देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बोर्ड तो क्लियर आपको दिख ही रहा होगा, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट चली गई है। देखिए समझिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, लूप ऑफ फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ द फील्ड ऑन द वायर। इसमें क्या बोला है कि एक फ्लेक्सिबल वायर ले लिया है इरेगुलर शेप का, मान लीजिए एक फ्लेक्सिबल हम लोग वायर ले रहे हैं, इधर पॉज करना। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, लूप इज फ्लेक्सिबल इरेगुलर शेप का, हमने मान लीजिए ये हमने बना लिया एक वायर का, इरेगुलर शेप का ये वायर बना लिया। अगर हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, देख सकते हैं आप, अंदर की तरफ जा रही है। रेगुलर शेप कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन द वायर। अब इस वायर पे इफेक्ट ऑफ फील्ड हमें बताना है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है यार, अरे मर्दवा बहुत ईजी है यार। चलिए क्या करना है देखते हैं। अब हमें बताना, सबसे पहले देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमें इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा होगा आई, ठीक है, आई करंट इसमें जा रहा होगा। हम लोग एलिमेंट लेंगे इसमें आई करंट जो है फ्लो कर रहा होगा। हमें एक चीज़ पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है,
फोर्स इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था आपको, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है आपका। फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी आपका ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू, कहाँ गया एक सेकेंड, डी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी एफ, क्योंकि फोर्स जो लगाएगा एलिमेंट के लिए लग रहा है, डी एल क्रॉस बी। ठीक, ये एल क्रॉस बी जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आप याद कर लीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन ये आपको मेमोराइज करके रखना है कि डी एफ जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है बी के। डी एफ जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है हमारे पास बी के, और डी एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी एल, डी एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी एल। ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है, याद कर लेनी है, लर्न इट। हर क्वेश्चन में ये काम आता है आपको, डी एफ परपेंडिकुलर होता है बी के भी, डी एफ परपेंडिकुलर होता है डी एल के भी। ठीक, इतना सही है। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमने यहाँ से एलिमेंट मान लीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया डी एल एलिमेंट, काट लिया। अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का लगाएंगे, मैक्सवेलवा का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये जा रहा है, करंट डायरेक्शन ये रही, और ये हमारे पास करंट डायरेक्शन ये, तो ये इस टाइप जो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका आउटवर्ड की तरफ बनेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहरी अंदर की तरफ इनवर्ड जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं आप करंट, हमने माना है कि इनवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और आउटवर्ड आपका क्या होगा, फोर्स लगेगा, आउटवर्ड आपका फोर्स लग जाएगा, जो आपका डी एफ जो लगेगा वो आपका आउटवर्ड लगेगा। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फोर्स आपका आउटवर्ड लगेगा। ये आपको ऊपर लग रहा होगा, लेकिन ऊपर नहीं, आउटवर्ड लग रहा है, आउटवर्ड लगेगा। और वायर हमारे पास क्या है, स्ट्रेचेबल वायर है। यहाँ से फोर्स लग रहा है डी एफ, यहाँ से फोर्स लग रहा है डी एफ, यहाँ से फोर्स लग रहा है डी एफ, हर जगह से डी एफ फोर्स लगेगा। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा एक सर्कल, एक सर्कुलर वायर बन जाएगा, फॉर्म होगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। सर्कुलर वायर बन गया यार, अब तो सिंपल बात है। सर्कुलर वायर तो एफ नेट क्या हो जाएगा, सर्कुलर वायर है एफ नेट हमारे पास 0 हो जाएगा, एफ नेट हमारे पास 0 हो जाएगा। और एक चीज़ है, एफ नेट 0 हो जाएगा, और ये जो सर्कुलर वायर बना, ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ही रखा हुआ है ना। प्लेन हमारा क्या है, ये बोर्ड हमारे पास प्लेन है, और जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है प्लेन की फोर्स जो है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शंस को अगर देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या बोला, लूप अज्यूम सर्कुलर विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, ये हमें थोड़ा सही लग रहा है। और ऑप्शन एक बार पढ़ ले रहे हैं, लूप अज्यूम सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन पैरेलल, पैरेलल तो है नहीं प्लेन, प्लेन तो हमारे पास नॉर्मल ही है। फिर ये वायर गेट्स स्ट्रेच्ड टू बिकम स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं बना है, सर्कल बना हुआ देख रहे हैं आप। फिर शेप ऑफ द लूप रिमेन्स अनचेंज, शेप तो चेंज तो होगा ही, फोर्स लगेगा तो चेंज तो होना ही होना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर, लूप अज्यूम सर्कुलर विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2021 का मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ चुका है जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये, जेईई मेन 2021 का मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो आराम से इस क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर कैरीज करंट I एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो हमने एक ले लिया, एक लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर वायर हमने लिया, एक लॉन्ग स्ट्रेट हमने सर्कुलर वायर अगर लिया, ये देख सकते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर वायर हमने ले लिया सिलेंड्रिकल शेप में, कैरीज अ करंट I, इसने करंट कैरी किया हुआ है, I करंट कैरी किया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इसमें ये पूरा यूनिफॉर्मली जो है इसके क्रॉस सेक्शन पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेकंड बच्चा पहाड़ी वेट करिए जरा सा। तो हाँ, तो I करंट यहाँ पे
जा रहा है और यूनिफॉर्मली से क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिगर बिलो शोज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। द करेक्ट ग्राफ इज, तो करेक्ट ग्राफ हमें बताना है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप देखते हैं इसको, हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट आई, कैपिटल आई लेते हैं क्योंकि करंट जो है आई अंदर कैपिटल आई है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू आर स्मॉल आर, इफ आर इज ग्रेटर देन लेस देन, इफ आर इज लेस देन आर, मतलब कि क्या है, आर स्मॉल आर जो है रेडियस जो है हमारे पास, इनर रेडियस कितना है, अंदर वाला जो रेडियस है इस वायर का वो हमारे पास दिया हुआ है, इनर रेडियस हमारे पास है आर, कैपिटल आर है, और आउटर रेडियस जो है हमारे पास है वो है स्मॉल आर। ठीक है, इतना आपको कंफर्म है? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर। ये आर हमारे पास क्या चीज़ है, आर हमारे पास जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस है कहाँ पर कि हमको वो निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जहाँ पे निकालना है। इसमें बोला क्या है, फ्रॉम बिलो द शो द प्लॉट इनसाइड मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी हमको निकालना है उसका डिस्टेंस है ये आर जो है, और स्मॉल आर आपका क्या है, रेडियस है आपका स्मॉल आर। तो अगर रेडियस जो है स्मॉल छोटा होगा आर से, मतलब इसके अंदर जो है कहीं पे भी इसके अंदर, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इसके अंदर क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला इसका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और अगर में हमने क्या करेंगे, अगर हम लोग हमें अगर B निकालना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ पे, आर डैश हो जाएगा इंटू जो है ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर डैश, इफ ये कौन सा केस है, इफ आर डैश इज ग्रेटर देन, आर हमारे पास ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, तो ये B इनसाइड के लिए है और ये क्या है हमारे पास B आउटसाइड के लिए है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनसाइड के लिए ये होगा, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो B इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब अगर इनसाइड हमारे पास वायर के लिए, अगर इनसाइड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, और अगर आउटसाइड करते हैं तो ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन में आर के। ठीक, समझ में आ गया इतना? तो अब क्या करेंगे, इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे अगर डी देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सीधे देखिए जा रहा है, ये लाइन सीधे जा रही है यहाँ तक, और फिर जैसे ही आर डिस्टेंस पे यहाँ पहुँचते ही, यहाँ पे जब आर डिस्टेंस पे ये पहुँची तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हाइपरबोलिक बन जा रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अब हाइपरबोलिक टाइप बन जा रहा है, ये नीचे ऐसे इस टाइप से जा रहा है। जैसे इन्वर्सली का आप देख सकते हैं, इन्वर्सली केस में इसी टाइप से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो देख लीजिए 1 2 3। चलिए आते हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मूविंग अ चार्ज, ओनली बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो अगर मैं आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो ये आराम से हर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति कर लेगा जिसने चैप्टर को पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसका भगवान ही मालिक है, उसका कुछ कोई नहीं कर सकता है। सिंपल सा आंसर है, मैग्नेटिक अगर मूविंग चार्ज है हमारे पास तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, when the current flowing in a circular coil is doubled and the number of turns is half, the magnetic field at its center will become। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या होगा, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सर्कुलर कॉइल। ठीक है, 2 सर्कुलर कॉइल हमने ले लिया है। पहले वाले में क्या है, when the current flowing circular coil is doubled एंड नंबर, हमने नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल हमारे पास मान लेते हैं सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पे बी है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है आई है, और रेडियस इसका स्मॉल आर हमने ले लिया। ठीक है, स्मॉल आर ले लिया।
अब क्या किया कि अब हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है इस वाले का अगर देखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर, म्यू नॉट आई एन या फिर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉट स्मॉल एन, कैपिटल एन से नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करेंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डबल, अब क्या होगा, डबल हो जाएगा, टर्न्स जो है 2 टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ, नंबर ऑफ टर्न्स सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हाफ बोल रहे हैं, एन बाई 2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। एंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और क्या बोले मैंने, करंट जो है 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में बी डैश अगर निकालते हैं, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ आई, एन की जगह पे एन बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, म्यू नॉट एन बाई 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर। ये था हमारा आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, यानी सेम है, कोई चेंज नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम है, बी डैश और बी दोनों का दोनों सेम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, बताते हैं हम लोग। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस फिगर को। देखिए ये जो फिगर है, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से ये कितना डिग्री बना रहा है, अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री यहाँ से भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, ओके, क्या समझ में आया। और इसमें एक आप अपने हिसाब से अगर मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, आप अपने हिसाब से अगर मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये पॉइंट पी है, तो ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल है, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं हमारे पास कोई पॉइंट जो है पैरेलली अगर मैं किसी इनफाइनाइट वायर के पैरेलल पे होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। समझ में आया, इजी है यार, सिंपल है। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D हो जाएगा साइन ऑफ फाई 1, फाई 1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई D हो जाएगा इंटू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई D हो गया। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एट पॉइंट P के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई D, 2 पाई D ये रहा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई D, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे बच्चा पार्टी। अगर आप देखोगे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, अच्छे से मैंने बताया हुआ है एक चीज़ डिटेल में। और ऐसे ही सेशंस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना ही भला मत कीजिएगा, अपने दोस्तों का भी भला आपको करना है, आपके हाथ में है। शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों का भला करोगे खुद का भी भला होगा तो आपका ही फायदा होगा। इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर के जैसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे आप जाकर चेक करते रहिएगा। आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।